Hello student, this is Prathamesh and I welcome you all to the Toship tutorial. डिप्लोमा सेमेस्टर 1 आपका एग्जाम हो चुका है। फर्स्ट टाइम आपने डिप्लोमा के एग्जाम्स दिए हैं। फर्स्ट टाइम के आपके जो एक्सपीरियंस होंगे वो बहुत अलग हो सकते हैं। किसी को बहुत अच्छा एग्जाम गया, किसी को अंडरस्टैंड ही नहीं हुआ पेपर में क्या लिखना होता है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उस एक्सपीरियंस से हमको लर्न करना चाहिए और जो अपना सेमेस्टर 2 है उसको बहुत पहले से ही प्रिपेयर करना चाहिए। तो प्रिपेयर करना है, उसके लिए सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है, कोर्स कंटेंट का रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे क्या मिलेगा, हर सब्जेक्ट के अंदर जो सिलेबस है वो क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या कवर करना है, ये सारी चीजें आप इस चैनल के ऊपर हमसे डिस्कस कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ न्यू सब्जेक्ट विच इज फॉर एमएसबीटी डिप्लोमा सेमेस्टर 2 के स्कीम। सब्जेक्ट कोड 312309, सब्जेक्ट नेम एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स and the subject is dedicated for electrical and electrical power system students. So my dear electrical students, अगर सेमेस्टर 1 इतना अच्छा नहीं गया है, आपको समझ में आया होगा कि हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है एग्जाम में लिखने के लिए, तो आपको अभी से स्टार्ट करना है आपके सेमेस्टर 2 के लिए, सो दैट एंड में आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। इस वीडियो में इस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एंड तक वीडियो को देखना, एंड तक, ओके। और तोशिप ट्यूटोरियल को अगर आप इस कोर्स को एनरोल कर रहे हो तो आपको हमारी तरफ से क्या मिलेगा, वो सारी चीजें मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने के लिए रखी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम वापस रिपीट कर रहा हूं, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सेमेस्टर 2 एमएसबीटी डिप्लोमा। फाइन, दो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स है, लेकिन इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स आपको एक चीज इंपॉर्टेंट समझनी है, विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स आप प्रोसीड नहीं कर सकते। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस जो होता है वो हमेशा बहुत अच्छा पक्का करना पड़ता है, तब जाके आप इलेक्ट्रिकल के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, जो एनालिसिस है, उसके ऊपर अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। तो इसके ऊपर काम करना मतलब क्या, तो जरा एक बार सिलेबस के ऊपर आते हैं तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। फाइन, हाउ टू एक्सेस दिस, ओके। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। डिप्लोमा डिग्री टिल यू गेट अ गुड जॉब मिलने के बाद भी अगर आगे भी बहुत कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड पढ़ना होता है, ये चैनल और ये जो एप्लीकेशन है ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ओके। तो आपको सबसे पहले अपने फोन के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, कोर्स को एक्सेस करना है, ओके। एनी कोर्स यू कैन एक्सेस, बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है डिप्लोमा के। आप बस सर्च में अपने कोर्स का जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपको पुट करना है। लेट्स टेक एग्जांपल, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, दो ऑप्शंस अवेलेबल है, आइदर सिंगल कोर्स और गो विद द कॉम्बो, ओके। गो फॉर द सिंगल कोर्स के बाद आपको कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद देखो, कभी भी आप कोई भी कोर्स इस चैनल के ऊपर देख रहे हो या एप्लीकेशन में, आपका सिलेबस और जो हमने सिलेबस अपलोड करके रखा है उसको एक बार चेक कर लेना, ओके। सिलेबस इज ऑलवेज ओपन, इसके लिए कोर्स को एनरोल करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप कभी भी किसी भी कोर्स का सिलेबस ओपन करके देख सकते हो, ओके। हर चीज का पैसा नहीं मांगते हैं, ओके। तो ये सिलेबस है, इसको हमेशा ओपन रखा है सो दैट स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस रहे बाय करने से पहले कि हम सही चीज को बाय कर रहे हैं कि नहीं, ओके। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम सेकंड सेमेस्टर, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स 312309, ओके। दिस इज योर एक्चुअल टारगेट, ओके। टारगेट देखो सब्जेक्ट का कितना है, 175 मार्क्स का टोटल टारगेट है, जिसमें आपके यूनिट टेस्ट होंगे, मेन एग्जाम्स होंगे एंड मेन एग्जाम्स के बाद कुछ प्रैक्टिकल्स भी होंगे, ओके। सब चीज को अगर बहुत अच्छी तरीके से फेस करना है आपको, तो सब्जेक्ट का बेस आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, ओके। यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहोगे, फाइनल एग्जाम अच्छा जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम अच्छा जाएगा। ओरल्स एंड प्रैक्टिकल्स अगर होते हैं कॉलेजेस में तो वहां पे भी आप बात कर सकते हो, ओके। देखो, कॉन्फिडेंस बात करने का तभी आता है जब आपके पास कंटेंट हो। आपके पास कंटेंट ही नहीं रहोगे तो आप बात क्या करोगे, ओके। इसीलिए बोल रहा हूं कि आपके पास जो कंटेंट होते हैं उस कंटेंट को आपको प्रिपेयर रखना है, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल सिलेबस, ओके। कुछ पर्टिकुलर यूनिट में सिलेबस को डिवाइड किया होता है, जैसे यूनिट 1 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सिग्नल, वी हैव यूनिट 2 विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर एंड यूनिट 3 गोज ऑन, ओके। तो हमको जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं एमएसबीटी की तरफ से वो यहाँ पे लिखे होते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली स्टूडेंट नीड टू लर्न, ओके।
मुझे पता है आप लोग ये सब चीजों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन जैसे धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता है आपको इन चीजों का इंपॉर्टेंस समझ में आता है। फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप पढ़ते हो जैसे एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स। ओके, दिमाग में क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्टिव, व्हाट इज पैसिव, देन आप स्टार्ट करते हो यूट्यूब को सर्च करना एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट को, कुछ तो एक छोटा सा अच्छा वीडियो मिल जाता है, फिर आप खुश हो जाते हो कि हाँ चलो मुझे पढ़ना मिल गया करके। ओके, लेकिन उसी चैनल के ऊपर आपको ये भी चेक करना है कि इतना जो कुछ दिया है आगे वो भी सारे वीडियोस प्रेजेंट है नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फर्स्ट जो यूनिट है ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सिग्नल्स को इंट्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंपॉर्टेंट क्या है, एक्टिव कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, पैसिव कंपोनेंट, रेजिस्टर्स इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिस्टर्स इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअली जो इंट्रोडक्शन है वेवफॉर्म का, लाइक सिग्नल वेवफॉर्म का, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, वो सब यूनिट नंबर 1 में दिया है। ओके, तो यूनिट नंबर 1 आपको बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऐसी कौन सी बेसिक चीजें हैं जो मुझे पता होनी चाहिए। ओके, लाइक आई विल से कि चलो एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स हो गया, बाइपोलर एंड यूनिपोलर डिवाइसेस हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स हो गया, ओके, वोल्टेज एंड करंट हो गया। ये पढ़ने के बाद एक बार आपको इंट्रोडक्शन आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसके बाद जिस कंपोनेंट के थ्रू ये सिग्नल पास होंगे, ओके, आपके जो वोल्टेज एंड करंट सिग्नल्स है वो जिन कंपोनेंट के थ्रू पास होने वाले हैं उनको बोला जाता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ओके, देखो हम सेमीकंडक्टर से घिरे पड़े हैं। ओके, अपने मोबाइल फोन्स या अपने घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है सभी के अंदर सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स यूज्ड होते हैं। तो सेमीकंडक्टर में मेजरली क्या यूज होता है, डायोड यूज होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी यूज होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एफईटी यूज होता है, कुछ वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं, एम्पलीफायर्स होते हैं। ये जो मैंने नाम लिए वो ही आपको यूनिट वाइज पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 2 सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड में भी आपको और बहुत सारे डायोड्स पढ़ने हैं, नॉट ओनली पीएन जंक्शन डायोड। They ask you to learn the Zener diode, they ask you to learn LED, फोटो डायोड, OLED, ये सब अंडरस्टैंड करना है इस सब्जेक्ट के अंदर। ओके, एक बार आप डायोड पढ़ लिए तो उस डायोड के कुछ एप्लीकेशंस है, रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, उस रेक्टिफायर का एनालिसिस, पैरामीटर्स ऑफ रेक्टिफायर। ओके, ये कंसेप्चुअली भी बहुत स्ट्रांग है अंडरस्टैंड करने के लिए और डिप्लोमा स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। ओके, एनीवेज एक बार डायोड पढ़ लिए तो जो वोल्टेज रेगुलेटर का कंसेप्ट है उसका फिल्टर्स यहाँ पे आपको मेंशन है। ओके, एंड फाइनली वी हैव सम वेव शेपिंग सर्किट्स जहां पे वी हैव इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, डायोड बेस्ड क्लिपर एंड क्लैंपर। ओके, थोड़ा स्टार्टिंग में ही यूनिट नंबर 2 में ही इतना डिफिकल्ट टॉपिक्स डाल दिए हैं कि बच्चे लोग का कॉन्फिडेंस यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। ओके, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो सीधा 10th के बाद आप पढ़ रहे हो। ओके, आपको कोई भी बैकग्राउंड नहीं है टेक्निकल चीजों का। ओके, तो यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। ओके, बट आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला है सब्जेक्ट के रिलेटेड जो कंटेंट्स है वो हम बहुत पहले ही पब्लिश कर चुके हैं, आप अपना पढ़ाई करना भी शुरू कर सकते हो। फाइन, यूनिट नंबर 3, जैसे यूनिट नंबर 2 में डायोड के ऊपर काम करते हैं वैसे ही यूनिट नंबर 3 में ट्रांजिस्टर के ऊपर काम करेंगे। मैंने जैसे शुरू में बोला था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी। ओके, तो बीजेटी रिलेटेड एनपीएन पीएनपी कॉन्फ़िगरेशन, बायसिंग टेक्निक्स, रीजन्स ऑफ ऑपरेशन, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स लाइक अल्फा बीटा एंड ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन। जो एम्पलीफायर के बारे में बात कर रहा था, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, पावर एम्पलीफायर्स एंड फाइनली वी हैव एफईटीज आल्सो। देखो बहुत बहुत ऐसी चीजें हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे पढ़नी रहती है, बट इनका ऐसा टारगेट था कि आपको बस बेसिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा हो जाता है अगर डिप्लोमा स्टूडेंट्स पढ़ रहे तो, लेकिन ठीक है इंट्रोडक्शन लेवल पे है तो कर सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पे अलॉन्ग विद बीजेटी यू नीड टू लर्न मॉसफेट्स आल्सो, एंड मॉसफेट में भी अगेन वर्किंग प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ई मॉसफेट एंड डी मॉसफेट यहाँ पे मेंशन्ड है। यूनिट नंबर 3 will take time to understand. ओके, यूनिट नंबर 3 होने के बाद वी गो टू द एप्लीकेशंस। आपने बीजेटी पढ़ लिया, आपने एफईटी पढ़ लिया, उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है एप्लीकेशंस पढ़ना इन डिवाइसेस के। ओके, सो लाइक वी हैव ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर्स ऐसे डिवाइस होते हैं जो कंटिन्यूअस साइन वेव प्रोड्यूस करते हैं विदाउट एनी एसी इनपुट। ओके, ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ
जब आप कोर्स में पढ़ना शुरू करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ओके, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, ऑसिलेटर क्या होते हैं, एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस आता है, ये चीजें अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ ये ऑसिलेटर यू हैव सम व्हाट इज द नीड एंड डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर इंपॉर्टेंट है, आरसी ऑसिलेटर्स होते हैं, एलसी ऑसिलेटर्स होते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर्स भी होते हैं। तो ये सारे इंट्रोडक्शन ऑसिलेटर का यहाँ पे है। एंड फाइनली यू हैव अ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। मतलब देखो एट द एंड आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपके डिवाइसेस का एक रिक्वायर्ड रेंज होता है, उस रेंज के ऊपर ही वो काम करता है। ओके, जैसे चार्जर 5 वोल्ट तक काम कर सकते हैं, लैपटॉप के 12 वोल्ट तक जा सकते हैं, एनीवेज। ओके, तो जो रेंज होता है वो रेंज सिलेक्शन का काम होता है रेगुलेटर्स का। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या क्या पढ़ना है, एक तो बेसिक रेगुलेशंस पढ़ना है जो जिनर डायोड से होता है, लोड रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन। देन वी हैव 7-8 सीरीज के आईसीज। एक बार डायोड पढ़ लो, फिर आईसी के हेल्प से रेगुलेशन कैसे होता है वो हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। एंड वी हैव वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस। बहुत बार एग्जाम में ये पूछते हैं, एसएमपीएस का इंट्रोडक्शन बहुत बार आता है, घर में भी बहुत बार यूज होता है। ओके, so this is the syllabus for your subject elements of electronics. okay, so I hope आपको अंडरस्टैंड हुआ है कितना बड़ा सब्जेक्ट है, कितने ज्यादा कंटेंट है और क्या क्या पढ़ना है। ओके, नाउ इस सब्जेक्ट के अंदर अगर आप तोशिब ट्यूटोरियल को एनरोल कर रहे हो तो आपको दिखेगा, देखो 131 कंटेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस 1 यूनिट के है, 2 यूनिट के है, वो भी दिखा देता हूं। ओके, तो ये लाइव क्लास रिकॉर्डिंग जो हमने लास्ट टाइम लिया था। ओके, वी हैव सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वी हैव सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आल्सो जो आपके मेन एग्जाम के लिए होंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट यू हैव यूनिट वाइज लेक्चर। ओके, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 टिल यूनिट 5। ओके, 100% सिलेबस इज ऑलरेडी टॉट। ओके, जिन लोगों को आगे बढ़ना है, जिन लोगों को कॉलेज से पहले अपना पढ़ाई फिनिश करना है, वो लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ओके, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो सेमेस्टर ब्रेक के बीच में ही सब्जेक्ट को प्रिपेयर रखते हैं। ओके, सो दैट कॉलेजेस में जब पढ़ाते हैं तो उनके लिए वो रिवीजन होता है, उनका पढ़ाई तो बहुत पहले ही हुआ रहता है। फाइन, तो यहाँ पे एनरोल करने के बाद ये सारी चीजें आपको एक्सेस करने के लिए मिलेगी। ओके, बहुत नॉमिनल फीस पे हम कोर्सेस ऑफर करते हैं और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने मिलेगी। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस। ओके, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन इज व्हाई तोशिब ट्यूटोरियल। ऑनलाइन में मेरे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सर, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, 1-2 अच्छे वीडियो डाल देते हैं, उसके बाद का कुछ पता ही नहीं क्या होता है। अगर हम तोशिब ट्यूटोरियल को एनरोल करते हैं तो हमारी तरफ से आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करो, तोशिब ट्यूटोरियल ये नाम पिछले बहुत सालों से है। ये ऐसा नहीं है कि लास्ट सेमेस्टर हमने इंट्रोड्यूस किया है और अभी हम लोग कुछ नया नया कर रहे हैं करके। मेनी ईयर्स। ओके, एवरेज टीचर जो हमारे हैं, एवरेज एज ऑफ द टीचर्स, टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर्स, ये जो है ये मोर देन 10 इयर्स का है। सारे टीचर्स बिलोंग करते हैं बहुत रिप्यूटेड कॉलेजेस को और वो अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट का मेंटालिटी, कि स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो व्हाई तोशिब ट्यूटोरियल सबसे इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा इसी चीज के ऊपर बात करता हूं, 24/7 लर्निंग। आज के जमाने में हम अपना जो टाइम है इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हाँ अभी मैं रेडी हूं तो अभी मुझे पढ़ना है, उस हिसाब से टीचर्स तो अवेलेबल होते नहीं है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा एप्लीकेशन होना चाहिए, हमारे फोन में होना चाहिए कि अभी मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे अंडरस्टैंडिंग करना है, लर्निंग करना है, तो बस मेरे एप्लीकेशन में मुझे यहाँ पे 24/7 लर्निंग का जो ऑप्शन है वो एनेबल्ड है। आप कभी भी बैठो, बस मोबाइल ले लो, नोटबुक ले लो, पढ़ाई करना शुरू कर दो। ओके, देन दिस इज इंपॉर्टेंट, वी हैव अ लाइव सेशंस बिफोर योर एग्जाम्स, लाइव सेशंस बिफोर योर एग्जाम, सो दैट इंटरेक्शन कर सके। सिर्फ कोर्स एनरोल करेंगे उसके बाद छोड़ दिया, पता नहीं स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, टीचर क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2 एज वेल एज योर फाइनल एग्जाम, उससे पहले हम ऑलवेज लाइव सेशंस देते हैं। जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड है वो हमसे बात कर सके, वो हमको डाउट पूछ सके, तो वहां पे डिस्कशंस होते हैं। ओके, 100% सिलेबस कवरेज, नो डाउट 100% सिलेबस कवरेज यहाँ पे मिलता है जो आपके सिलेबस में है। Then we have a sample question papers with solution. फाइनल एग्जाम के टाइम पे बहुत सारे लोग इस चीज के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर दो, यहाँ से बाय करो, वहां से बाय करो, कोई जरूरत नहीं है। ओके,
एक एप्लीकेशन को एनरोल करने के बाद ये सारी चीजें आपको इसी यहाँ पे मिलने वाली है। एंड वी हैव अ ऑन डिमांड न्यू कोर्स लॉन्च आल्सो। ओके, व्हेनेवर यू फील द सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट, कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा रहा है, हमको ये सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, बस टॉक टू अस, हमको बोलो इस सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू लॉन्च दैट कोर्स। ओके, सो गाइज अगेन मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल टू यू। आप YouTube पे पढ़ते हो, ऑनलाइन कहीं से भी कुछ पढ़ रहे हो, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल, स्टिल व्हाई तोशिब ट्यूटोरियल? सो आस्क दिस क्वेश्चंस टू योरसेल्फ एज वेल एज जहां पे भी आप एनरोल होते हो, ये सारी चीजें आपको सेटिस्फाई हो रही है क्या? ओके, यू नीड 24/7 लर्निंग, एप्लीकेशन काम करना चाहिए 24/7, यू नीड लाइव सेशंस बिफोर द एग्जाम्स, होते हैं नहीं होते हैं बाकी जगह पे, ये वेरीफाई करना है। देन 100% सिलेबस कवर्ड है क्या? एक वीडियो डाल दिया उसके बाद कुछ नहीं है, मतलब बस एक YouTube का वीडियो है, उसके बाद बच्चे ने कोर्स परचेज किया है, आगे 2-3 महीने तक कुछ भी नहीं आया, फाइन है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, स्टूडेंट्स बोलते हैं हमको। ओके, देन डू वी हैव अ सैंपल क्वेश्चन पेपर्स? यस। फाइनली, डू वी हैव एनी एडवांस कोर्सेज व्हिच कैन बी लॉन्च फर्दर? तो ये जो खासियत है, ये है हमारा तोशिब ट्यूटोरियल का, जो आपको बहुत सालों से हमारा एक्सपीरियंस है इसके अंदर का, उसके हिसाब से हम लोग करते आ रहे हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका है एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या पढ़ना है, क्या अंडरस्टैंड करना है। वापस मिलेंगे किसी न्यू सब्जेक्ट के न्यू इंट्रोडक्शन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।